शालुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि खुदावंद बारी ताला बुजुर्ग मूसा को अपने हाथ की लिखी हुई 2 लोहें अता फरमाते हैं जिनके ऊपर खुदावंद के अहकामात लिखे हुए थे। और जब वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उनका चेहरा नूर से चमक रहा होता है और लोग उनके चेहरे को देखकर डरते हैं और जनाब मूसा अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारे जो पारशा है, दरअसल ये 2 पारशा हैं, वयाखिल और पेकुदे, जो कि मुश्तमिल है खरूज की किताब उसके 35वें बाब उसकी पहली आयत से 40वें बाब उसकी 38 आयत पर, जिसके साथ ही हमारी बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब तक की रीडिंग खत्म होगी। वयाखिल इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं इकट्ठा किया और पेकुद के मानी हैं हिसाब करना। और बुजुर्ग मूसा ने खैमा इज्तिमा के बनाने के लिए जो सामान दरकार था बनी इसराइल को बताया और वो अपने दिल की खुशी से वो सब सामान लाने लगे और खैमा इज्तिमा का बनना शुरू हुआ। और लोग सोना, चांदी, पीतल, कीकर की लकड़ी, आसमानी अर्गवानी रंग का कपड़ा, कीमती पत्थर और बहुत सा सामान खैमा इज्तिमा के लिए लाने लगे। और होशियार औरतों ने पशम को काटा और सुरख और अर्गवानी और आसमानी रंग का धागा बनाया जिससे महीन कतान तैयार हो सकता था। और माहिर कारीगरों ने भी सब सामान तैयार कर लिया और लोग इसके बावजूद सामान लाते जा रहे थे। वो और इतना सामान हो गया था कि बुजुर्ग मूसा को ये ऐलान करवाना पड़ा कि जो सामान वो लेके आए हैं ना सिर्फ ये काफ़ी है बल्कि ये ज़्यादा हो गया है और मज़ीद खैमा इज्तिमा के बनाने की नीयत से सामान लोग और ना लाएं। इस तरह बुजुर्ग मूसा ने लोगों को रोका। फिर अहद का संदूक और उसका सरपोश जिस पर करोबी बने थे बनाया गया और बाकी सामान भी तैयार हुआ। और सब सोना जो मकदिस की चीज़ों के लिए काम में लगा, यानी हदिये का सोना 29 कंतार था और चांदी 100 कंतार थी। इससे मकदिस के और बीच के पर्दे के खाने ढाले गए और 100 कंतार से ही उनके लिए पट्टियां तैयार हुई और कुंडे भी बने। और पीतल 70 कंतार था। और दोस्तों, निसान के महीने में, जो कि बाइबल मुकद्दस का पहला महीना है, उसकी पहली तारीख को खैमा इज्तिमा खड़ा कर दिया गया और उसमें तमाम चीज़ें तरतीब से रख दी गईं, यानी कि अहद का संदूक, शमादान, नज़र की रोटी की मेज़, बखूर का मज़बा, बाहर का मज़बा, हौज़ और सारी चीज़ें तरतीब से तैयार करके लगा दी गईं। और इसके बाद बुजुर्ग मूसा ने बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को लिया, उनको काहिनों के जो मुकद्दस लिबास थे वो पहनाए, उनको पाक किया और उस पाक लिबास से उनको आरास्ता किया। और इसके बाद यूँ हुआ कि उन्होंने खुदावंद के हुजूर कुर्बानियाँ गुजरानी और खुदावंद का जलाल आकर मकदिस पर ठहर गया और मस्कन जो था वो खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ और अबर उस पर छा गया। और बनी इसराइल के सारे सफ़र में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफ़र नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफ़र में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। पिछले पारशा में भी और इस पारशा में भी हम ये देखते हैं कि खुदावंद बारी ताला तमाम चीज़ों के बारे में बताते हुए, खैमा इज्तिमा की तरतीब बताते हुए, इसके साथ साथ बार बार सबत पर जोर देते हैं, सबत का जिक्र करते हैं और सबत के अहकामात को दोहराते हुए बताते हैं कि तुम सबत को ज़रूर मानना और इन सब चीज़ों को करते हुए, इन सब कामों को करने के साथ साथ तुम मेरे सबत को पाक मानना, याद रखना, उसमें किसी किस्म का काम ना करना, कोई बदनी मेहनत का काम ना करना। ये बात इस बात को जाहिर करती है कि खुदावंद बारी ताला इंसान को बार बार सबत की पर कायम रहने की तरगीब देते हैं। यहूदी उलमा किराम के मुताबिक ये कहा जाता है कि खुदावंद बारी ताला जब किसी बात का जिक्र 2 मरतबा करते हैं तो इसके मानी ये हैं कि खुदावंद ये कहते हैं कि इस बात को ज़रूरी बल्कि लाज़िम व मलज़ूम समझा जाए। और खुदावंद बार बार अपने सबत का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि तुम इसको ना सिर्फ याद करके मानना बल्कि इसको पाक मानना। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उलमा किराम की राय के मुताबिक और बुजुर्गाने दीन ये मानते हैं कि सबत का हुक्म वो वाहिद हुक्म था जो 10 हुक्मों की तख्तियों पर कुछ यूँ लिखा था कि आधा एक तख्ती पर और बाकी हिस्सा दूसरी तख्ती पर मौजूद था। इसलिए इसको एंशियंट नियर ईस्ट कल्चर के मुताबिक अगर स्टडी करें
तो सील ऑफ द कवेनेंट भी कहा जाता है। ज़माने कदीम में जब कोई मुआहदा या कोई अहद दो पार्टियों के दरमियान तय पाता था तो वो इसको किसी स्टैम्प पेपर की सूरत में, किसी तख्ती की सूरत में कलम बंद करते थे और उसके दरमियान में सील ऑफ द कवेनेंट लगाई जाती थी, यानी अहद की मोहर लगाई जाती थी, ताकि इसको कभी बदला ना जा सके। और सबत का हुक्म खुदावंद के 10 हुक्मों में सील ऑफ द कवेनेंट का दर्जा रखता है। मुकाशवा की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि खुदावंद के लोगों और दुनिया के लोगों में सबत फ़र्क करता है। जो लोग खुदावंद से डरते हैं उनके दिलों पर सबत मोहर की तरह नज़र आता है, और खुदावंद बारी ताला अपने लोगों और दुनिया के लोगों में इस ही एक हुक्म के वसीला से डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ़र्क करते हैं। और उलमा किराम का ये मानना है कि अगर कोई शख्स सबत का एहतराम करे और सबत को मनाए तो वो यकीन रखे कि आने वाली खुदा की बादशाहत में उसका ज़रूर हिस्सा है और खुदावंद उसका अजर उसको ज़रूर देगा। दोस्तों, ये याद रहे कि सबत ना सिर्फ खुदावंद का हुक्म है बल्कि खुदावंद की ईदों में से एक है। अहबार की किताब उसके 23वें बाब में जब खुदावंद बारी ताला बनी इसराइल को अपनी ईदों के बारे में बताते और अहकामात देते हैं, वहाँ पर सबसे पहले सबत का जिक्र करते हैं। इसलिए सबत को ना सिर्फ हमें पाक मानना चाहिए बल्कि याद करके पाक मानना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, मैं इसको एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि जो लोग सबत का एहतराम करते हैं बल्कि जो लोग सबत को मनाते हैं, उलमा इकराम ये कहते हैं, रैबाइज़ ये कहते हैं कि वो आने वाले वर्ल्ड में यानी कि खुदावंद की बादशाही में अपना ज़रूर हिस्सा पाएंगे, क्योंकि खुदावंद इसका अज्र उन्हें ज़रूर देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए पारशा के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। शालोम।